साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, आप सुन रहे हैं सतनाम यूट्यूब चैनल पर सदगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ दरिया सागर का 7वां भाग। मारे व गोता गंभीर जल ले निकला फिर लाल, देखत जगत नैन भरी है लाखों की माल। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जिस तरह से गोताखोर अपने सांस को रोक करके समुद्र में गोता लगाता है और उसमें से हीरा लाल निकालता है, उसी तरह से जब हम मानव अपने मन को संसार से रोक करके सिर्फ एक सतपुरुष परमात्मा के नाम में स्थिर करेंगे, तब हमें परमात्मा मिलेंगे। इसके लिए हमें सदगुरु दरिया साहब द्वारा रचित यह ग्रंथ दरिया सागर जो समुद्र के समान है, इनके शब्द पर हमें ध्यान देना है, इसमें गोता लगाना है, तब हमें सतपुरुष रूपी लाल मिलेंगे। दरिया भव जल अगमया पारा, सत साहब शब्द निजु सारा, बोलाई सत गुरु ज्ञान गंभीरा, गुरु गमी ज्ञान जपहु निजु हीरा। सदगुरु दरिया साहब ज्ञान के भंडार हैं, भव रूपी संसार से पार करने का एक सतनाम रूपी नौका ही आधार है। इस प्रकार सतपुरुष का नाम निशान ही सार शब्द है। उनमें चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों संतों का शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार हो जाता है। महानुभावों, उन्हीं में मन लगाना, बुद्धि को स्थिर करना तथा उठते बैठते नाम भजन भाव करते रहना है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर हम मन को स्थिर करेंगे परमात्मा के नाम में तो हमारी मुक्ति अवश्य होगी, परमात्मा हमें अवश्य मिलेंगे। यदि अचल भाव से उनमें मन को स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूपी साधन द्वारा नाम धाम का आश्रय ले। स्वार्थ को त्याग कर सतपुरुष को ही अभिगति रूप समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी शरीर द्वारा केवल एक सतपुरुष परमात्मा में ध्यान लगाएं। हीरा स्वरूपी सतपुरुष द्वारा हिरंबर हो जाएं। जाय छपलो कसुर तिलवालीना, पुरुष पुराण नाम गति चीना, कर जोरी हंस करई सुख चैना, पुरुष पुराण बोलहि निजु बैना। महानुभावों, हमें अमर लोक जाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो मन की स्थिरता व चंचलता जागृत करके संस्कार अच्छे कर्मों से बनता है। उस मन के जो बाह्य इंद्रियां विषयों की ओर ललायित रहती है, उसे रोकना, नियंत्रित रखना चाहिए। उसे अभ्यास में लाने के लिए अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसमें आलस्य अल्प भी न होना चाहिए, यानी थोड़ा भी आलस हम न करें, क्योंकि कहा गया है कि आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। इसलिए हम आलस्य को त्याग करके और परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, तभी हमें परमात्मा मिलेंगे। विचार शक्ति के द्वारा मन को बाह्य विषयों से बार बार हटाकर सत्य पुरुष की ओर ले जाना तथा वह पुराना अजर अडोल अविनाशी परमात्मा है, उन्हीं में ध्यान करना है, इनमें सूरत स्थिर करना है। यह संसार अनित्य और असत्य है,
अस्थाई तथा सदैव सुख रहने वाला नहीं है। यानी सुख जो हमें आज है उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब तक रहेगा। मनुष्य को जो सुख दुख होता है वे मैथुन सृष्टि में बार बार जन्म मरण का चक्र में पिसने वाली बाह्य इंद्रिय जगत है। इसी से अलग स्थान अमरलोक है जहां अनादि ब्रह्म विराजमान है। उनके सामने जीवात्मा विनय कर जोड़कर कहता है कि हे शरणागत, मैं आपके शरण में हूं, मुझे शरण दें। चलता फिरता सुख बहुत सोहाई, ऐसे एक कल्प बीती जाई। तख्त एक तहाँ अजब बनाई, छवि निरखत हंसर हालो भाई। महानुभावों, जीवात्मा सुरति द्वारा अनादि ब्रह्म सत्पुरुष दृष्टा को देखने के लिए ध्यान करे, यह भाव पहले ही कहा जा चुका है। उसी सत्पुरुष को प्रकृति का स्वामी बताया गया है और प्रकृति को सत्पुरुष का स्वयं अपना संकल्प द्वारा बनाया रचा हुआ है, जिसको निरंजन साहब जीव और प्रकृति को लेकर मैथुन सृष्टि की रचना करके जीवात्मा को फंसाकर अपना संबंध प्रकृति के अंदर जीव को रखे हैं। इन दोनों के फेरे में जब तक मनुष्य प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है तब तक तो भोगों को भोगता रहता है। जब इनके दुख सुख से विरक्त होकर अपने अनादि ब्रह्म सत्पुरुष की ओर देखता है तब वह एक तख्त अजब अभिगति बाना है उसको प्राप्त होता है, जो सत्पुरुष का दर्शन हो जाता है। फिर संसार का संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। यही सत्पुरुष का स्थान या धाम में पहुंचकर वहां का सुख कल्पांतरों तक अचल सुख पाता है, यानी हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसन रूप कहा नहीं जाई, करी करी ज्योति रहा छ बिछाई। अभय निशान ध्वनि तहाँ होई, अजर अमर पद पावे सोई। जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के भी भेद समझ लेना चाहिए, अर्थात जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके रूप नाम धाम और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है। वह स्थिति जीवात्मा के चित्त का स्वरूप भी विस्मरण होकर स्वतः विचार सुरत द्वारा सत्य पुरुष के नाम और ज्ञान का उनका उस स्वरूप को भी दिखाता है, जो कहने में नहीं बन पड़ता है। वह छटा का चमक अनोखी दिखाई देती है। वह प्रकाश अभयदान स्वरूप ध्वनियां भी साथ साथ में उच्चरित रहती है। वह शोभा केवल अजर अमर पद पाने वाला ही व्यक्ति देखता है, जो फिर संसार में नहीं आता। ध्यान अमर संगीत को सुनने की विधि है। कुछ साधक थोड़ा सा साधन करके घबरा जाते हैं। इस साधन से अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ज्योति मंडल रवि कोटि है, को करी सके बखान। दरिया पदही विचारिए, ब्रह्म रूप को ज्ञान। साखी 20। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का त्याग या नाश कर यहाँ दृष्टि सत शब्द में किया गया है, यानी सबको अंतःकरण से त्याग कर और अपने मन सूरत को सत शब्द में लगाना है। वह वस्तु मनुष्य का प्रत्यक्ष चर्म दृष्टि से उपलब्ध नहीं हो सकता है।
जो अनुभव करने वाले महापुरुषों से सुनी गई है। वह साधक संसार के सभी प्रकार के भोगों से चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है। तब उन सभी प्रपंचों से दूर हटकर वह ज्ञान दृष्टि द्वारा देखता है। ज्योति मंडल में करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी वह प्रकाश अधिक विद्यमान है, जो अकह है। दरिया साहब का पद केवल भ्रमभूत संसार से अलग अनादि ब्रह्म का स्वरूप का ही ज्ञान ध्यान का बखान है। यह मानव शरीर एक सत स्वरूप का ज्ञान रूपी नौ का साधन है, जिस पर जीवात्मा बैठा है, ताकि वह ज्योति मंडल भवसागर से पार होकर परम धाम में जा पहुंचे। मानव शरीर एक रथ है, जिस पर जीव चढ़कर बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन की लगाम से संसार की यात्रा को प्रसन्नता से पूरा करता है। निरागुणा की गति अलख लाखाई, जाके सत सामर्थ सहाई। शीतल शब्द साधु की अबानी, दरिया दिल बीच सुरति समानी। निर्गुण की गति जो अलख है, परंतु लख में दुस्तर दुर्लभ असंभव सा जान पड़ता है। जैसे राजा को देखने से कोई भिखारी साम्राज्य तत्व प्राप्त नहीं कर सकता, उसी राजा से राज प्राप्त करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाकर सत्य का सामर्थ या सहायता सहयोगी बनकर शून्य ज्ञात्री ज्ञान गे की त्रिगुणी त्रिपुटी व्यवहार में न आने वाले नित्य शुद्ध अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को शीतल साधु शब्द काया हृदय कमल से सूरत को जगाकर लगाकर निरति द्वारा दरिया साहब का ब्रह्म ज्ञान पहचान कर गगन मंडल स्थान तक पहुंचा दिया जाए, तब जाकर निर्गुण का सार शब्द दिखेगा। जो सही सत्पुरुष सामर्थी हैं, जो शीतल वाणी ही दरिया साहब के दिल को जाने मानने वाले हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। आपका शीतल शब्द ही मानव देह का बीड़ा है, जिस बीड़ा का स्वर बहुत ही मधुर बड़े रसीले हैं, जिस पर चित्त आकर्षित होता है। लेकिन जिसने इस बीड़ा को बजाना सीख लिया है, वह इसका ऐसे दिव्य स्वर झंकारित करता है कि मानव तो कौन कहे, देवता भी मुग्ध हो जाते हैं। यह साधन स्वरूपी साधुओं का बीड़ा वाणी है, जो हृदय कमल से संभल कर बोलना चलना विचार कर सूरत यानी सतनाम को भजना है। जब सता गुरु से परिचय पाई, भवजल के सब संशय मेटाई। बोलाई सतगुरु ज्ञान गंभीरा, दरिया समुझी लेउ तुम बीरा। जो जो हंसा बोधव जाई, सो सो हंसा पहुँचव आई। सतगुरु का परिचय करना संसार में बड़ा ही बिहड़ समस्या खड़ा हो गया है। आजकल सभी अपने समय का सतगुरु बन बैठे हैं। पता नहीं कि सतगुरु किसको कहा जाए। सो असली सतगुरु का पहचान करने को कहा गया है। वह पहचान यह है, सत्य यानी अनादि ब्रह्म सतपुरुष ही हैं। केवल उन्हीं को जान मान या शब्द सूरत को लखाने वाली ही असली सदगुरु है, न कि संसार भर का भर्म कर्म में फंसे और फंसावे। सो वह सत्य हो जाएगा। भवजल के संशय को मिटाकर जो ज्ञान की गहराई में पहुंचाकर केवल एकेश्वरवादी उन्हीं के मंत्र का बखान, उन्हीं के मंत्र का परवाना पाने पर ही जीवात्मा अमर लोक को प्रस्थान कर सकता है, न कि जो आत्मा ही को परमात्मा मानता जानता है। वह कैसे
उद्धार सुधार जीव का करेगा। जबकि जीवात्मा बंधन युक्त, रागी विरागी, दुखी सुखी, नाना प्रकार के मत मतांतरों के विरोधों को धारण करने वाले जब भिन्न भिन्न नाना चेतन जीव प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं, तब अद्वैत केवल बलात्य ही सिद्ध करना है। जब अद्वैत कट जाने से व्यापक बाद अपने आप कट जाता है। जबकि सर्वत्र हिंसा, चोरी, बेविचार, हत्या, युद्ध, विरोध आदि सब समर्थन व्यापक ब्रह्म के ऊपर उपहास्य स्वरूप है। जब शरीर से जीव के निकल जाने पर तो शरीर मृतक हो जाता है, परंतु व्यापक ब्रह्म उस मृतक को सड़ने गलने से क्यों नहीं बचा पाता। कुछ लोग यह कहते हैं कि यदि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक न होता तो विश्व के कण कण गतिशील कैसे होता। यह शंका जड़ चेतन के ठीक से भेद न जानने के कारण होता है, क्योंकि चेतन ब्रह्म में चैतन्य धर्म है और जड़ में जड़वत धर्म है। परंतु सत्पुरुष के दया स्वरूप, पारस स्वरूप, जड़त्व, धर्म, गुण, क्रिया शक्ति, आकार और मिलाप, यह 6 भेद होने से जड़ सृष्टि का कार्य सत्पुरुष पारस स्वरूप से संचालित, उससे स्वतः संपादित होते रहते हैं। जैसे वर्तमान में पंखा, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन चलते हैं, फिर भी यह चेतन जैसा कार्यरत है। जड़ होते हुए भी चेतन जैसा ये भौतिक यंत्र काम करते हैं। बेतार चल रहा है या कर रहा है, जिसका कर्ता धर्ता मनुष्य है। चेतन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष व्यापक नहीं है। और अद्वैत में तीसरा प्रबल दोष जड़ चेतन की एकता है। जब जगत रोग का घर है, द्वैत जीवात्मा चेतन ही जल तरंग न्याय अधिष्ठान है। क्योंकि जड़ विकारी जगत से जीवात्मा ब्रह्म पृथक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों लोक का देवता परमात्मा, आत्मा का सभी भर्मभूत प्रेत, नाना मत में आत्मा को परमात्मा मानने वाले संप्रदायों को त्यागना पड़ेगा। प्रियादैत्ववादी, जीववादी, वेदांती भाई इस पर बिना विचार करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय महर्षि संत महात्मा सदैव सत्य निष्ठा, सत्य पुरुष के खोज में उदार एवं सदाचारी रहे हैं। सभी भाई सत्य की परख के लिए किसी को संकोच करना असत्य रूप महापाप को आश्रय लेना है। सदगुरु का समय के सदगुरुओं को पारख करने को कहते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो आज जन्म लिए हैं वही समय के सदगुरु हैं, तो उसको हमें पारख करना है, उनके शब्दों पर विवेक विचार करना है। दरिया साहब का यही वाणी ज्ञान को समझ करने को कहते हैं। जो जड़ आत्म तत्व से भिन्न सत्पुरुष का ज्ञान सूरत द्वारा बोध कराते हैं, वही जीवात्मा संसार से पार होकर अमर लोक को पहुंच सकते हैं। साखी किस पहुँचे हंस सत शब्द से, सता गुरु मिले जो मीत, कहे दरिया भव भरम तेजो, बसे चरण महचित। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष पूर्ण शाश्वत हैं तथा मनुष्य अपूर्ण है, क्योंकि अनादि ब्रह्म संकल्प सृष्टि करता है, वह किसी के द्वारा रचे गए नहीं है, इसलिए वह शाश्वत अनादि एक है, उसमें कोई अभाव नहीं, इसलिए वह पूर्ण है। परंतु मनुष्य का शरीर नाना रूप में निरंजन से मैथुन द्वारा किसी विशेष समय में रचा गया है। उसका जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, और कष्ट भी या दूसरे की सहायता पर चलता है, जैसे आग, पानी, अन्न, जल पर, इसलिए वह पूर्ण है। इस भाव पर सदगुरु का सिद्धांत अलग है। जो सही सदगुरु का पाठ अदा करते हैं, दरिया साहब के शब्द
से साधक को भर्म तज कर उनके चरण में चित्त को लगाना है, जिसके द्वारा सत्पुरुष के धाम में जीवात्मा पहुंच जाए। यही सद्गुरु का शरण में निवास करना है। जो सत्पुरुष सृजन करता व्यापक नहीं, न इंद्रिय ग्राह्य है, क्योंकि जल खाद वृक्ष और पौधे का सृजन करता है। क्या वह इंद्रिय ग्राह्य है? वैसे ही सत्पुरुष पारस जैसा पालक सृजित इंद्रियातीत हैं। केवल ये कल्पित नहीं है बल्कि कल्पनातीत है, वरना इसके विपरीत दोष अनावस्था उत्पन्न हो जाएगा। सतनाम विचारे कोई, अवजर अमर पद पावे सोई। एक अक्षर सुध करु भाई, अक्षर माहनी अक्षर पाई। चित जीवन बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगतने के लिए ही यह जीव चित किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। यही एक अक्षर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर मन को सिद्ध या शुद्ध करने को कहते हैं। मन है सूरा साधु जन सोई, मन बिनु काम कछु नहीं होई। यही सूरा लड़ाकू तैराकू मन साधु बन जाएगा। तब सिद्ध हुआ मन को मिटाकर हटाकर सत्पुरुष को जो निह अक्षर व नाम है वह वस्तु पाने का संसाधन करना है। सभी नामों से परे सतनाम है, उसको सूरत निरत द्वारा अमर लोक प्राप्त किया जा सकता है। सत्य पुरुष पूर्ण हैं। अगर चाहते हैं कि कोई पापाचरण न करे तो प्रश्न होता है कि पूर्ण सत्पुरुष ऐसे जगत की रचना क्योंकि जिससे विश्व में अशुभ और बेकारी आ गई है। उत्तर यह है कि जल कौन बनाया? स्नान सींचने और पीने के लिए या छोड़कर अगर आप पानी में जाकर डूब गए तो क्या इस जल का दोष है जो आप स्वतः चेतन है? आपके लिए अग्नि बना प्रकाश करने के लिए दूसरा कोई जाकर जल जाए तो अग्नि का क्या दोष? अचेत होंगे तो क्या जड़ का दोष देना विधि मान्य है? यह कहना अनास्था दोष होगा जो विधि मान्य नहीं है। निह जानु अक्षर यंत्र से घींचा, शब्द के मानते जम भवनीचा। निअक्षर पंडित करो विचारा, देखो वेद निजु सुरति समारा। बंधन का कारण कर्म संस्कार है। उक्त संस्कारों को जब मनुष्य साधन अभ्यास द्वारा मन शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है, साथ ही जिन जिन मार्ग द्वारा मन शरीर संसार में विचरता है उन मार्गों में चित्त की गति को भी भली भांति जान लेता है, तब उसमें सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर के बाहर गगन मंडल में निअक्षर सत्पुरुष जी है उनको सूरत संधान यंत्र द्वारा खींचा जा सकता है। उसी शब्द मंत्र के द्वारा जमराज का मान मर्द गर्द कर नीचा किया जा सकता है। यही निअक्षर सतनाम है। वह वेदों का सार नाम मंत्र है, क्योंकि सभी जगह सत्य का खोज या उदाहरण देते हैं। पंडित ज्ञानी ज्ञाता इसी सत्य पर चलना सूरत संधान द्वारा निह अक्षर सार वस्तु है, उसी में मन लय हो जाता है जो आवागमन से रहित हो जाता है। उस अनूप रूप शिरोमणि के एक बार भी दर्शन का संयोग प्राप्त कर लिया वह धन्य हो गया। उस सूरत के सामने सारे सूरत फीके पड़ गए। उस लाभ से सारे लाभ नीचे हो गए। बादी न मिले निरमल ज्ञान, बादी करे सो जमपुर जाना। बादी तेजुसी तल गहु धीरा, तब मिली है अनुपम हीरा।
महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे ज्ञानी ज्ञाता, आप सब बहुबानी वाद विवाद में न पड़े। अगर आप संसार के राग द्वेष में फंस गए तो समझें कि निर्मल ज्ञान न पाकर बल्कि जमराज के गाल में चले जाएंगे। अगर वाद विवाद से दूर रहकर केवल साधन योग युक्ति द्वारा अपना अंग या वाणी शीतलता प्राप्त किया जाए, जैसे धीर पुरुष किसी प्रकार से चलायमान नहीं होता, उसी आधार पर वह हीरा स्वरूपी सत्पुरुष जी हैं, वह सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोगी बन पड़ना सर्वथा दूसरी बात है। स्वास्थ्य सभी को मिला है, किंतु उसे बनाए रखने में समर्थ बिरले ही होते हैं। अधिकांश तो असंयम अपनाते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। उसी प्रकार बुद्धि का सदुपयोग कठिन है, चतुर लोग भी उसे कहाँ कर पाते हैं। धन तो सभी कमाते हैं पर उसका सदुपयोग बिरले करते हैं। यही निर्मल ज्ञान स्वरूप हीरा मनुष्य को गहना यानी साधन करना है। जब छूटे मन का विस्तारा, तब पई हो शब्द निजु सारा। यह बड़े नहीं हो या बड़ाई, पत्थर पूजी जो तिलक बनाई। या मन का विस्तार कैसे छूटेगा, जबकि बहुत से ऐसे समाज हैं जो मन आत्मा से भिन्न परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा चैतन्य चेतन है, मन बुद्धि संस्कार ये तीनों जीवात्मा की शक्तियां हैं। यही आगे चलकर इसको परमात्मा भी मान लेते हैं। दुष्ट भी सत्य इसी को दुष्ट भी सत्य भी मान लेते हैं। भला बतावें, यही सब मन की कल्पना, मन मतियों का ज्ञान ध्यान विस्तार विचार है, जो मन का विस्तार सद्गुरु छोड़ने को कहते हैं। स्त्री पुत्र धन प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य एवं रोग संकट की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले तप उपासना सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए तथा मान बड़ाई प्रतिष्ठा अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, बढ़ने की इच्छा को सत्पुरुष अमर लोक की प्राप्ति में बाधक समझकर त्यागने को कहते हैं। मान बड़ाई में पढ़कर मूर्ति पूजा, समय के सतगुरु का फोटो की पूजा, तिलक जनेऊ धारण करने वाला, यह सभी संसार में मन का विस्तार लगा हुआ है। जब सब छूट जाए तब सतगुरु का मंत्र सार शब्द प्राप्त कर परम पद शांति को प्राप्त करना है। सब घट ब्रह्म और नहीं दूजा, आत्म देव का निर्मल पूजा। सतनाम है निर्मल बानी, ताके खोजहु पंडित ज्ञानी। किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी समझ लेना यह विपरीत ज्ञान है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, इसी प्रकार आत्मा में ही परमात्मा का भाव होना भ्रम है। साधन में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाले आत्मा को यहाँ ब्रह्म संज्ञा दिया गया है, जो सभी का घट घट में जीव ही मैथन सृष्टि में विद्यमान है, जिसका इंद्रिया आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। भ्रमवश ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान मान लेते हैं। इन्हीं का पूजा पाठ अर्चना निर्मल मान लेते हैं, जो उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है और कभी कभी भोगों में वैराग्य उत्पन्न करता है। जैसे भोग पदार्थ की क्षण भंगुरता देख सुनकर अनुमान द्वारा सर्वथा मिथ्या मान लेना, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इस आत्म इंद्रिय ज्ञान से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष सतनाम जी हैं, जिसको खोज करना हम सभी ज्ञानी ज्ञाता पंडितों का कर्तव्य है। साधन योग युक्ति द्वारा
मेरे कहे नहीं मानहु पंडित, यह नहीं होय पर नाम। जोग जुक्ति ना देखहु, हंस कहाँ विश्राम। साखी 22। सदगुरु की बात पर ध्यान दें या माने, सतपुरुष पूर्ण सतमयी है। अपूर्ण मानव इस पूर्ण सत्ता का ज्ञान सभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यह रहस्यमयी है, इसलिए अनूठी अलौकिक है। यह संसारिक वस्तुओं की तरह नहीं जानी जाती है। कुछ लोग शास्त्रार्थ में पांडित्य प्राप्त कर लेने पर भी अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधन के कारण साधन प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्व जन्म में जो लोग अमित सत्कर्म कर चुके हैं, उन भाग्यवंतों का साधना का अधिकार मात्र प्राप्त होता है। वेद शास्त्रों का अध्ययन मात्र करने वाला, जिसने अपने पूर्व जन्म में सत्कर्म नहीं किया है, वह अपने पूर्व कर्म के संस्कार बस साधन रूपी महासंपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। शास्त्रों के अध्ययन करने वाला तथा न करने वाला दोनों ही योग युक्ति का अधिकारी बिना सत्य के नहीं हो सकते। अपने अपने कर्मों के आधार पर दोनों समान ही है। महानुभावों, सत्पुरुष अमर लोग जाने बिना जीवात्मा को कहां पर विश्राम मिल सकता है। जाहि खोजता सूरा नारा मुनिहारे, बोलहु पंडित वचन विचारे। वचन कठोर बोलहु जानी बैना, आये नहीं मिली है पुरुष या मैना। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को बड़े बड़े सूर नर मुनि खोज करते हार गए। अपने साधन में शिथिलता नहीं लाना है। कुछ साधक बहुत दिनों तक ब्रह्मनिष्ठ आदि साधना करते रहने पर भी उनका मन शुद्ध नहीं हो पाता। अन्य लोग इसके संबंध में केवल बकवाद करते हैं और ऐसा बहाना नकल करते हैं कि देखने वाले उसे निस्वार्थ सेवक या साधु पंडित मान बैठते हैं। सदगुरु का वचन है कि हे बुद्धिजीवी पंडित सज्जनों, आप सब वाणी वचन पर विचार कर कंट्रोल करें, वरना कठोर वाणी वचन पर हरगिज सत्पुरुष राजी नहीं हो सकते हैं। यह कभी भी साधन छोड़ना नहीं है। यह मेरा परम धन है, परम कर्तव्य, परमामृत, परम सुख मेरे प्राणों का परम आधार है। जो यह समझते हैं कि सत्पुरुष का ज्ञान होने के बाद हमें साधन की क्या आवश्यकता है, वे भूल करते हैं। जिस साधन द्वारा अंतःकरण को परम शांति प्राप्त हुई है, भला वह क्यों छोड़ सकता है। सत्पुरुष की प्राप्ति होने के पश्चात उस महापुरुष की स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्यों की साधना में भी प्रवृत्ति हो जाया करती है। जिन्हें देखकर साधनहीन भी साधन में लग जाते हैं, उनकी अपनी तो बातें कौन सी है। जो पुरुष थोड़े भी उन्नति में ही अपने को कृत मान लेते हैं, वे बड़ी भूल में है, जिससे साधन में विघ्न होता है। यही भूल साधक को अधपतन करने वाली है। इससे सदा बचना चाहिए। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, शीतल शब्द जो करहु पाना, सार शब्द तब मिलहि निदाना। बादहि जन्म गाया सठ तोरा, अंत की बात किए ते भोरा। पढ़ी पढ़ी पोथी भाया अभिमानी, जगत अवर सब मिथ्या बखानी। साधक को हर प्रकार से अपनी वाणी वचन में प्रिय सुगंधित कोमल शब्दों को अपनाना या वातावरण में ढालना चाहिए। यह सब दैवी संपत्ति का खजाना, शाश्वत सत्ता सब प्रकार से लोगों पर समान रूप से लागू होती है। राजा भिक्षुक हो, परंतु शाश्वत का तात्पर्य समझ लेने के बाद
ले कुछ अविवेकी उस सत्पुरुष पर अविश्वास करते हैं, वे उसकी निंदा करते हैं। अज्ञानग्रस्त में निंदक अनादि ब्रह्म जो सार शब्द है उस पर विचार न कर वाद विवाद में अपना बहुमूल्य ज्ञान मंत्र शब्द वचन या समय सभी अश्लील में गंवा देते हैं। यह निंदक कहता है कि मैं सार गीता ग्रंथ का पाठ कंठस्थ कर लिया हूं, अब क्या चाहिए मेरे जीवन, मेरे जैसा कौन विद्वान है। अभिमान बस सभी संसार को झूठा या मिथ्या का पाठ पढ़ाते हैं। जो माता का सिक्कम में कौल कर आए थे कि मैं भक्ति भाव भजन करूंगा, वह सभी भुलाकर भर्म कर्म में डाल दिए हैं। साहब सतनाम। साखी 23। कोठा महलया टारिया सुन सरवन बहुराग, सतगुरु शब्द चिन्हे बिना जेव पंछिन में काग। कोठा महलया टारिया देखा सुना बहुराग, सतगुरु शब्द चिन्हे बिना जेव पंछिन में काग। मनुष्य देश समाज के विकास, कोठा महल मुकाम तरह तरह रचना सृजादि को चक्र में लगा हुआ है। एक मनुष्य शरीर के शौक श्रृंगार में नाना प्रकार के फैशन सज धज साज बाज में है, परंतु आत्मा का कहाँ महल मुकाम है। तन छूटने पर क्या 84 ही भ्रमना पड़ेगा या कहीं स्थान खोजना चाहिए। अगर जीवात्मा संसार को रागनी गाने बजाने में फंसा है, वह राग द्वेष से अलग हटकर सदगुरु का शब्द ज्ञान ध्यान में मन न लगाकर केवल बाहर भीतर भ्रम में रत है। उसकी हालत मनुष्य होते हुए भी वह पंछी योनियों में अदम काग जैसा है। उसी में जाने वाला 84 का भटका हुआ जम का सटाका सहेगा। बहु राग मिटाकर सदगुरु का शब्द जो सबसे उत्तम सदाचारी त्यागी ज्ञानी महात्मा दिखाई दे, उन्हीं के पास जाकर उनके आज्ञानुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाएं। उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखें। उनके समीप जाकर फिर किम कर्तव्य विमूढ़ न रहें, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दें। उनका साधन यदि ठीक समझ में न आवे तो नम्रता पूर्वक पूछकर साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्रतीति नहीं हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। यही चीनना जानना है, वरना धोखा खाना पड़ेगा। नहीं जानहु छपलो के मरमा, हंस न पहुँचे यह खट करमा। सार शब्द जब दृढ़ता लावे, तब सतगुरु कछु आपूला खावे। व्यक्तित्व शब्द से ही व्यक्ति और उसके विशिष्ट गुणों का बोध होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों का गहनात्मक संगठन कहलाता है, जो व्यक्ति का उसके वातावरण से समायोजन में सहायक समझा हो जाता है। तो क्या अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का व्यक्तित्व इसी अर्थ में लिया जा सकता है? निसंदेह सत्पुरुष व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं है। सत्पुरुष को परम सत्ता, सृष्टा और पूर्ण ब्रह्म माना गया है। उसको मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व पूर्ण मानना युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता है। साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व को ही मनोवैज्ञानिक अर्थ में लिया जा सकता है। वह अनादि ब्रह्म पूर्ण है
उसका व्यक्तित्व परम सत्ता पूर्णता का सूचक है। साधारण मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। दुनिया के विद्वानों को अमर लोक सत्पुरुष सार शब्द का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, केवल खट कर्म धर्म का ही जानकार है। अगर उसे अलग हटकर सतगुरु का ज्ञान ध्यान सार शब्द पर दृढ़ता कर लें, तब जाकर कुछ सत्य को धारण कारण कार्य से कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं। दरिया कहीं शब्द निरबाना और कहो नहीं वेद बखाना, वेद अरुझी रहा संसारा, फेरी फेरी होई गर्भ अवतारा, चारि चरण सिंह दुई हुई है, योनि संकट 84 अजई है। सतगुरु दरिया साहब की बात ज्ञान निराली है, चूंकि वे वेद शास्त्र की व्याख्या नहीं करते या देते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र उलझाने वाला है, जीव को फंसाने वाला है। जैसे तीनों गुणों के कार्य रूप भोगों, उसके साधनों को प्रतिपादित में सर्क हर्ष शोक तथा कर्म समुदायों वेद से उत्पन्न है। वेद में भी अविनाशी अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का बखान बहुत कम में किया गया है। केवल प्राकृतिक पुरुष बाण युद्ध करने वाले इंद्र भगवान को अवतार मानते जानते हैं। जिस कर्म बंधन में बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित बुद्धिमान भी फंस गए हैं, जो फिर जन्म मरण गर्भावास में आते जाते हैं, उत्पत्ति विनाश प्रलय में नाचते पीसे जाते हैं। जो 84 लक्ष्य योनियों में कुत्ता सुकर मच्छ कच्छ बैल बकरा नाना योनियों में यातना सहते हैं, उसी को छुड़ाने या मिटाने के लिए सतगुरु का ज्ञान, परे पार ब्रह्म सत्पुरुष अमर लोक का ज्ञान ध्यान द्वारा जाना माना गया है। साखी 24 84 के भवन में कल्प कोटि बही जाए, ज्ञान बिना नहीं बाची हो, फेरी फेरी भटका खाए। अज्ञान में ग्रस्त साधक स्थूल शरीर मन की प्रवृत्तियों में ही रहता है। वास्तव में तन मन इंद्रियादि परिचालक मात्र है, जो सारा व्यवहार 84 लाख योनियों में लाखों करोड़ों वर्ष ले भ्रमना में बहा करता है। मनोवृत्तियों में तथा शरीर भावना में लीन मानव अनेक प्रकार के दुख कष्ट व नष्ट के दलदल में फंसता है। इस सारे ब्रह्मांड के जो कुछ भी नाम रूप दिखाई देते हैं, ये सब मन के ही कल्पना की सृष्टि है। मनोवृत्तियों को या मनोभावों को शांत कर उन्हें अपने बस में कर लेना चाहिए, तभी सत्पुरुष स्वरूप का साक्षात्कार संभव हो सकता है, वरना फिर भटका 84 लक्ष्य योनियों में आना जाना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो ज्ञान का लक्ष्य बनाकर सत्पुरुष का युग युक्ति में करें, वरना समस्त पापमय अशुभ इच्छाओं का भाव चोरी बेविचारी झूठ छल बलात्कार हिंसा अभक्ष भोजन दुर्व्यसन और प्रमाद हत्या व्यर्थ चेष्टा मन वाणी और शरीर से त्याग करना परम आवश्यक है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सतनाम निजु करो निमेरा, जो चाहो छपलो कहीं डेरा, सत शब्द मन ही मान ही बानी, अज्योति स्थापी रहे सब ज्ञानी। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण की मलिनता दूर हो जाती है, उसी तरह जीवात्मा अगर सत्पुरुष का स्मरण और गहरे विवेक विचार से राजस तामस भ्रांति रूपी इच्छा व क्रोध रूपी मलिनताएं दूर की जा सकती है।
जिससे आत्मज्ञान होकर सत्पुरुष की अलौकिक जप से दर्शन हो पाता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सभी अंधकार दूर कर देता है, वैसे ही वासना, संकल्प, तृष्णा, मलिन मन जीवात्मा को मलिन कर दिया है और पार ब्रह्म सत्पुरुष को साक्षात्कार करने में वह मन बाधक बन जाता है। जितना भी कष्ट क्यों न भोगना पड़े, परंतु मन पर अल्प भी विश्वास न करना चाहिए। उनसे एकाग्र दृष्टि के द्वारा मन को विषयों से हटाकर बस में लाना चाहिए। उस सत्पुरुष का शरणागति करने ही पर छपलोक में डेरा डंडा पड़ सकता है, यानी हम छपलोक जा सकते हैं। उस सत्य का अनुसंधान छोड़कर मन रूपी ज्योति या प्रकाश का ही दुनिया दौड़ धूप में लगी है। जैसे मन ही को ब्रह्म या जीवात्मा को सारे देश के विद्वान ज्ञानी ज्ञाता लौ लगाई या मन के चक्र में फंसे हैं। केवल एक सतगुरु दरिया साहब का अलग ज्ञान लेख से बचने का ही उपदेश है। ज्योति पुरुषा की कामिनी अहई, बिना पुरुष कामिन नहीं लहई। एक अर्थ सुनावहु कही, पुरुष बिना कामिन नहीं लही। मेरे प्रियात्मन सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जिस मन रूपी निरंजन को ज्योति स्वरूपी भजन पूजा पाठ करते कराते हैं, उनके साथ में कामनी रूपी लक्ष्मी, विष्णु के साथ राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधे, शंकर जी के साथ भवानी, इन सभी का संग साथ में शक्ति माया का फैलाव है। ये लोग स्वयं माया के जाल में फंसे हैं, तो ये माया से कैसे तार सकते हैं, कैसे पार करा सकते हैं? जिसके फलस्वरूप याद शक्ति का भी पूजा पाठ समाज में प्रचलित है, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री नहीं रह सकती है। जो 4 भुजी, 8 भुजी, 10 भुजी, 7 काली जी सभी के सिर पर सिंदूर का लगाव है। ये कामनियां किस पर टिकाती या सिंदूर लगाती हैं? इसी माया जाल में दुनिया लटकी है। भाग भोग कर भव बंधन संसार में आवागमन का चक्र चालू है। इसी व्यवहार और बवाल को सतगुरु छुड़ाने का लक्ष्य है, न कि फैलाने बांधने का। यह कनक कामनी मृत्यु लोक का ही विषय है, न कि अमर लोक का। नहीं, वह अमर लोक में एक अकेला अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का शुभ शांति स्थान है। उनके संग में कामनी नहीं है, न अस्त्र न शस्त्र ही धारण करते हैं। कामिनी भक्ति सभे जग जाना, पुरुष ज्ञान निरालेप बखाना। ज्ञान काहू के नावे न माथा, जो जन बूझे सो होय सनाथा। ज्ञान रूपी महारोग में ग्रस्त मनुष्य भक्ति मार्ग से विचलित हो गए हैं। जो भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुल्लिंग है, उसी ज्ञान पर भक्ति आकर्षित होती है। मनुष्यों को चाहिए वे सबसे पहले ज्ञान रूपी सत्पुरुष को प्राप्त करने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन करें। केवल बड़े बड़े महात्माओं के अनुभवों का श्रवण करने अथवा ज्ञान लेने से ही असली सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभवी पुरुषों का आश्रय पाकर, सत्पुरुष का जो ज्ञान निर्लेप है पाकर उस सत्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वे सत्पुरुष किसी के सामने माथा झुकाने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी स्त्री चोरी नहीं गई है। न किसी भक्त का पक्षपात लेकर सेना सजाना या युद्ध करना जानते हैं वे, या युद्ध करते हैं, ऐसी बात नहीं है परमात्मा के विषय में। जैसे रामकृष्ण सभी अपना ऋषि मुनियों को शीश झुकाए हैं तथा बाण लेकर युद्ध किए हैं, जिनको मायाविक ऋषि मुनि भी राम को क्यों शीश झुकाए हैं। इसलिए सत्पुरुष को माथा झुकाने का प्रश्न ही क्या है। जो उनको मानेगा या बूझेगा वह भी सनात हो जाएगा, उनके भी सामने दुनिया झुकने लगेगी।
सार्वज्ञान बाखानो तोही एक अर्थ सुनावहु मोही बंकनाल कवने घर बासा कवन पवन ज्योति परगासा। सभी प्रकार का ज्ञान ध्यान सुमिरन सत्पुरुष को अभ्यास और वैराग्य के प्रभाव से मन के शुद्ध स्वाधीन एकाग्र विरक्त हो जाने पर तो उसे सत्पुरुष के चिंतन में लगाना परम सुगम हो जाता है। परंतु दोनों उपायों को पूर्णतया काम में न ला करके भी यदि मनुष्य केवल सत्पुरुष का शरण ग्रहण कर उसके नाम जप स्वरूप चिंतन से तत्पर हो जाए तो इस प्रकार के अभ्यास से भी सब कुछ हो सकता है, यानी परमात्मा मिल सकते हैं। साधक का मन शीघ्र ही शुद्ध एकाग्र होकर उसके अधीन हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। सद्गुरु सब ज्ञान विषय अलग अलग विस्तार पूर्वक कह चुके हैं, परंतु बंकनाल का ज्ञान कौन घर या स्थान पर है, जो कौन पवन आत्मज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशक है, इसका ज्ञान अर्थ क्या कहा जा सकता है। छव चक्र के कहिए भेदा अष्टदल कम कवल के करहु निखेदा सार पवन के कहिए भेदा आ कवन पवन खट चक्र ही छेदा। महानुभावों, दरिया साहब गहिर भेद समझा रहे हैं। साधक को 6 चक्र का भेद जानना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल संयुक्त पर भी विचार व्यवहार देख रेख द्वारा अलग होना है तथा सार पवन का भी भेद विचार करना है। और कौन ऐसा पवन है जो 6 चक्र का भेदन या छेदन कर सकता है। अष्टदल कमल रंग है भीना तामे कवन सुरति लवलीना कहवा बोलता प्रेम आधारा कवन शब्द ते हंस उबारा। अष्टदल का कमल है जो वह रंग भी अजीब गति है, जो उसके अंतः में कौन सी सूरत है जो सदा लौलीन सा रहती है और किस स्थान ठौर ठिकान पर बोलता जीवात्मा ब्रह्म का आधार है, जिसके द्वारा हंस जीवात्मा का शब्द या मंत्र से उधार सुधार पार होकर जीव अमर लोग जा सकता है। ये कर भेद कहो तुम आई कहे दरिया करू जोग दिढ़ाई ये कर भेद नहीं तुम जाना पंडित पढ़ी के वेद पुराना ये कर भेद पूछहु तुम मोही ये कर अर्थ सुनाओ तो ही। अगर किसी प्रकार उपरोक्त वस्तुओं का भेद न जानकार है तो कहना या करना चाहिए, अगर नहीं जानकार है तो योग या साधन द्वारा ध्यान द्वारा करना चाहिए। अगर इससे भी भेद जानकार न हुआ तो आप पंडित क्या वेद शास्त्र पढ़कर किए। ज्ञानी ज्ञाता होना कहाँ कहना कहवाना कहाँ की बात या विषय है। अगर इससे भी विषय का भेद ज्ञान जानकारी नहीं है तो अगर चाहते हो तो आइए आप दरिया साहब के रचित ग्रंथ लगभग 20 हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। ज्ञान ग्रंथों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कोटि का ज्ञान ग्रंथ भजन पूजा पाठ है। अभ्यास और वैराग्य तो मन को निरोध करने का उपाय है ही। जो साधक उन उपायों को जितना अधिक साधन में लगाता है उतना ही शीघ्र उसका मन निरोध हो जाता है। साखी 25 कौन घरा वोए हंस है कौन घरा वोए नाम
कौन घरावय ज्योति है, कौन सुरति निजु धाम। इसके उत्तर में सतगुरु दरिया साहब कहते हैं साखी 26 में, अग्र घरावय हंस है, मणि मुक्तावली नाम। अजर अनुपम ज्योति है, कवल सुरति निजु धाम। सदगुरु कहते हैं कि कौन घर या स्थान पर जीवात्मा का विश्रामालय है और किस घर या शरीर द्वारा नाम रूपी सूरत जुग जुगती लखाए दिखाएगा तथा किस धाम नाम पर वह महाज्योति का प्रकाश दिखाएगा, एवं किस सूरत पर धाम स्थान है जहां पर ज्ञान ध्यान देखा सुना जाएगा। तो आइए अग्र चंदन स्वरूपी शीतलता शरीर का अगला धार या सम्मुख सूरत दोनों भावों के बीच में दिखेगा। हंस स्वरूपी जीवात्मा का जहां पर सूरति का ठहराव जमाव किया गया है, वह सत्पुरुष का नाम ही मणि स्वरूप प्रकाशक है, जो नाम निशान द्वारा अनूप ज्योति अमर लाइट, जो किसी प्रकार से न बुझे न नष्ट होने वाला, माया न अस्त होने वाला अजर अमर सूरति कमल पर ही देख सकते हैं। पंडित नामय जहु नहीं चीना, सूरति लगाय रहे लवलीना। चिन्हु पंडित शब्द निरबाना, निरगुण नाई चिन्हु अज्ञाना। साधन में सर्वप्रथम पवित्रता तथा चित्त की शुद्धि परम आवश्यक है। इस संसार में अगणित साधक मिलते हैं, परंतु गुण संपत्ति वाले सच्चे साधक कितने हैं? उदाहरणार्थ इस बात को ही लो कि गीता ग्रंथ का कई बार पारायण करने वाले बहुत अधिक हैं। उनमें कुछ लोग ग्रंथों को कंठस्थ कर चुके हैं, ऐसे लोग अधिक हैं जो गीता रामायण ग्रंथों के अर्थ समेत घंटों तक पारायण करने वाले कम नहीं हैं। इन लोगों में यथार्थ सार को अपने आचरण में लाने वाला कोई एक ही होता है। ग्रामोफोन टेप रिकॉर्ड जैसे पारायण करने वाले सच्चे साधक कैसे कहे जा सकते हैं? उन्हें साधक कहना भी ठीक नहीं है, यह साधना भी नहीं है। देखना, सुनना, कहना, खाना इत्यादि क्रियाएं थोड़ी देर के लिए होती है, जो गुणों के रूप में मालूम होती है। इस प्रकार हे ज्ञानी पंडित, ज्ञाता पंडित, आज अब भी अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम निशान जो निर्वाण, जिसमें मन माया का बाण न लगा निर्वाण है, उस पर सूरत द्वारा निरत में लौलीन होकर या रहकर जो निर्गुण का सार वस्तु ज्ञान होता है, वही सच्चा सत्य ज्ञान है। अन्य अज्ञान अविवेक है। सच्चा ज्ञानी स्वार्थ रहित होता है, जो कहता है वही करने वाला होता है। यही सार शब्द निर्वाण है। वह चिंता है, परंतु आज भी अनेक पंडित भूल में पढ़कर अज्ञानावसार शब्द नहीं चिंते हैं, न सूरत ही लगाते हैं। यह अज्ञान का कारण है। मूल चक्र निजु हीरा खानी, अष्ट दल कवल रहु निरमल बानी। छपलोक सतवोय ज्ञानी, जगमग ज्योति ताहा निरमल बानी। मूल चक्र जहां पर हृदय कमल शब्द का उच्चारण होता है, जहां पर नाभि या शरीर का सभी नाड़ियों का जोड़ है, वहां पर सब नाड़ी गुथी हुई है। उसके साधन या संयम करने से समस्त वाणी विचार का खानी तरह तरह हीरा जैसे विवेक व्यवहार का तरंग जैसा हृदय में हिलोर उठता है। और अष्टदल कमल का वह भी वाणी निर्वाणी है, जिसे आत्मा प्राप्त प्रेम प्रतीत का परिवर्तित नहीं होता है। देह इंद्रिया आदि भले ही नष्ट हो जाए, परंतु अनादि ब्रह्म सत्पुरुष अमर लोक का ज्ञान है,
वह छटा चमक प्रकाश स्वरूपी वाणी आसमानी है, कहने पर नहीं बन पड़ता है, दिखने पर ही पता चलेगा। ध्यान करने की पद्धति नहीं जानने के कारण ध्यान ठीक से नहीं हो पाता है। साधक चाहता तो है सत्पुरुष का ध्यान करना, परंतु उसको ध्यान होता है जगत का। यह शिकायत प्राय देखा सुना जाता है कि इसलिए सत्पुरुष में मन जोड़ने की जो विधियां हैं उन्हें जानने की बड़ी आवश्यकता है। दरिया साहब ने अनेक प्रकार से ध्यान की विधियों को बताने की चेष्टा की है, जो बहुत जगह दर्शाए गए हैं। जो पूरा ग्रंथों को देख ले या गुरुगमी करे। मुक्ति पदारथ सत गुरु दाता, जोग विराग प्रेम रस माता, कायावग्र दृष्टि स्थान, आयोगम निगम खबरी जो जाना। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, मन स्थिर हो जाता है, उस समय चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर मन पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। यही युक्ति का पदार्थ है, जो सद्गुरु जोग बिना राग द्वेष का, जो प्रेम में मस्त होकर माता रहे, जो शरीर का अगले भाग पर दृष्टि सूरत के द्वारा अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को पाने का लक्ष्य से दृष्टि न हटाए, दृष्टि न हटाने से स्थिर होने का योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान यही है। जिस रहस्य रस के द्वारा अगम निगम सभी प्रकार का खबर भेदभाव भजन का पता चल जाएगा, जिसको पाकर शांति सत्य में है। ध्यान योग भौतिक एवं सत्पुरुष के सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है तथा अपना ही हित साधन होता है और दूसरों को भी करता है। मन मस्तिष्क एवं अंतराल की बिखरी शक्तियों की जागृति करके मन चाहे दिशा में प्रगति की जा सकती है। आरोग्य, मनोबल की प्रखरता, संकल्प शक्ति की परिपक्वता, भविष्य निर्माण, विचारधारा जैसी सफलताओं का मूलाधार ध्यान साधना में सन्निहित है। संसार में सफलता व्यक्तियों के विभूतियों का यह एक महान अनिवार्य विशेषता रही है। वाके जोगी जगत बखाना, जाके गगन मंडल स्थान, मन ही में माला प्रेम रस भीना, पंडित सो जो शब्द ही चीना। अभ्यास करते करते जब चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी देह से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती है, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल सूक्ष्म विषयों को स्थिर करके सत्पुरुष ध्येय को लक्ष्य बनाकर गगन मंडल स्थान में अपने चित्त को लगाता है। वह चित्त उस ध्येय अनादि ब्रह्म में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। उस सत्पुरुष स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है, जिसका विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। उसी जोगी को जगत में बखान ज्ञान है, जो मन ही में माला सूरत की डोरी में बांधकर प्रेम का रसवादन कर उस अनादि ब्रह्म शब्द स्वरूपी ज्ञान को पहचान करने वाला ही परम पंडित ज्ञानी है। जो शब्द की धारा को चीने, यह है कि उपयुक्त कामना, आसक्ति और ममता रहित से साधु संतों के संग सदग्रंथों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य पूर्वक विधि आसन ध्यान के साधन से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है।
तथा उसका मन शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म परम सत्पुरुष स्वरूप को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसी को विज्ञान भी कहते हैं। जो मनोविज्ञान में प्रेम का माला हेरा फेरा जाता है, जो शब्द का धार भी देखा सुना चिन्हा जाता है। सतगुरु बिना करहि जीव हानि, कहे दरिया तेजु चतुर सयानी। सतगुरु की गति अगम अपारा, खोजी देखहु शब्द निजु सारा। भक्ति और ज्ञान रहित वैराग्य या भक्ति और वैराग्य रहित ज्ञान अथवा वैराग्य रहित भक्ति साधक को लक्ष्य या गम्य स्थान पर पहुंचाने में यमराज सद्गुरु के ज्ञान बिना हानि या असमर्थ कर देता है। परंतु कुछ लोगों में उनके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार बस भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है। यदि ये लोग अपने लिए या चालाकी या सयानेपन से यह कहने लगे कि मैं भक्त हूं, वैरागी हूं, तो यह अहंकार होगा, यह चतुराई छोड़ना पड़ेगा। तत्पश्चात साधक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी त्रिवेणी में पूर्णतया मग्न हो जाते हैं। जो सद्गुरु का ज्ञान अभय अगम अपार है, उसके द्वारा वह सार वस्तु शब्द द्वारा सत्पुरुष को पाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम वैराग्य और परम उपासना के कारण उसे सत्पुरुष प्राप्त ज्ञानी महात्मा का संसार और शरीर से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसे मनुष्य का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। मन को बस में करने में नियमानुवर्तिता से बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातः काल बिछौने से उठकर रात को सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने आप स्वभाव से ही इस समय इस कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमानुवर्तिता से लाभ होता है, परमार्थ में भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूप ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय और जितने समय बैठा जाए, इसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधा घंटे बैठे, परसों बिल्कुल लांघा जाए, इस प्रकार के साधन से साधक की सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तब 10 मिनट का करें, परंतु 10 मिनट का करने के बाद किसी दिन भी 9 मिनट न होना चाहिए। या इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह भी नियमानुवर्तिता से भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने या सभी कार्य में होना चाहिए। नियम अपने समय अवस्था अनुकूल ग्रंथों के लेखा अनुसार बना लेना चाहिए। साखी 27। ज्ञान संपूर्ण प्रेम रस विवरण करो विचार, हंस वंश सुख पावही भव जल जाहि नहार। अज्ञान रूपी मलिनता को शुद्ध अनादि ब्रह्म सत्पुरुष ज्ञान का संपूर्ण ज्ञानी है। उस स्वरूप में प्रेम रूपी पत्र में मंजन सत्स्वरूप ज्ञान ध्यान युगा अग्नि में गरमाकर तथा वैराग्य रूपी शिला पर धोने पर ही आत्मा में प्रकाश होने लगता है। यही विवरण विवेक से हंस का वंश जीवात्मा सुख को प्राप्त कर भव बंधन से मुक्त होकर निश्चय कर निश्चित हो जाता है। साधक को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि सामर्थ्य
परायण सत्पुरुष भक्त शरणागत पुरुष के लिए कोई भी कार्य दुस्साध्य नहीं है। वह बड़ा से बड़ा काम भी सहज में कर सकता है। यह शक्ति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में है। अपनी शक्ति का भाव मानना न मानो अपने आप को नीचा गिराना है। उत्साही पुरुष के लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य हो जाता है। 6-8 के पावे भेदा तब निजु करी है शब्द निखेदा। निरंजन चिन्ह करहि सुख चैना बिनु चिन्ह नहीं शीतल बैना। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब एक विशेष सिद्धांत यह है कि अनादि ब्रह्म सत्पुरुष संसार में संकल्प सृष्टि की रचना करके उससे अलग रहते हैं। जो उनके बाह्य संबंध रहता है, आंतरिक नहीं। उस सत्पुरुष ने सृष्टि करते समय जगत में स्थिर शक्ति भर कर दिए हैं तथा संकल्प सृष्टि चलते रहने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण भी कर दिए हैं। जैसे चांद, सूर्य, पवन, पानी, अग्नि, जीवात्मा, बीज, पृथ्वी, इस प्रकार संपूर्ण विश्व इन शक्तियों एवं नियमों के कारण अबाध गति से अपने आप चलता रहता है। फिर सत्पुरुष की आवश्यकता संसार को नहीं रहती। इस कारण में सत्पुरुष द्वारा निर्मित नियम है जो विश्व की रक्षा और पालन का काम करते हैं तथा इसके विपरीत निरंजन ने मैथुन सृष्टि का रचना उपरोक्त 8 वस्तुओं को लेकर किए हैं, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार यह भरकर प्राण पिंड का नाशवान शरीर की रचना करके कर्ता धर्ता हो गए हैं, जिसमें नाना प्रकार का भर्म कर्म रच सच कर जीवात्मा को नरक स्वर्ग का दुख सुख सहा करता है। निरंजन मन शब्द या विवेक के द्वारा न विचारा जाए तब तक जीवात्मा को कहाँ किसको सुख शांति का स्थान है। बिना अमर लोक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष बिना शीतलता को प्राप्त करना संभव नहीं है। महानुभावों, 6 चक्र के संबंध में और 8 यानी 5 तत्व तथा 3 गुण संयुक्त का विचार भेद से आगे भेद सद्गुरु का है। चिन्हु भेद कहाँ ते आया आदि चिन्हु प्रेम पद पाया। कहाँ ते ज्योति निरंजन राई आज रचाते ही चिन्हु भाई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का एक विशेष गुण यह भी है कि वह सर्वज्ञ सत्ता ज्ञान है। उसे जगत की सभी व्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। वह भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखते हैं, परंतु निरंजन मैथुन कार्य कर्मानुसार जीव पर दंड का भागी भार पर निर्भर है। सत्पुरुष संकल्प द्वारा संपूर्ण विश्व का निर्माण नियम किए हैं, जो विश्व में एक व्यवस्था है। उनके और मानव के ज्ञान में बहुत कुछ अंतर है। मानव को ज्ञान सीमित अल्प होता है, परंतु सत्पुरुष का ज्ञान अनंत और असीम होता है। मानव का ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना रहता है, जबकि सत्पुरुष का ज्ञान में द्वैत नहीं है, जिसका स्वरूप अद्वैत होता है। उन्हीं के द्वारा सूक्ष्म भेद बना, जिसका सतगुरु चिन्हने को कहते हैं। आदि अंत और अनंत प्रेम ही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि कहाँ से निरंजन मन आया और उनको कौन बनाया। उपरोक्त ज्ञान को सद्गुरु बताए हैं। वही सत्पुरुष के संकल्प द्वारा निरंजन से सूक्ष्म वेद बना और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश बने। ब्रह्मा के पीछे चारों वेदों का रचना हुआ, जिसके ज्ञान
से आदिम धर्म में मानव की टोलियां या मन में रहता था। इसलिए उस चारों वेदों का ईश्वर केवल एक ही हिंदू धर्म मन उसकी टोली का ही ज्ञान रखता था। जो अनेकेश्वरवाद का ईश्वर अलग अलग विभागों या अलग अलग धर्मों में है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि का ज्ञान रहता था, उसी निरंजन के द्वारा मैथुन सृष्टि का रचना, जो नाना योनियों में नासमान शरीर का करता धरता है, उनसे परे सत्पुरुष की चिन्हना या अलग अलग ज्ञान करना जानना चाहिए। समूझी परी है सावधानी जुसारा, मिला ज्ञान होई निस्तारा। झूठ कहन सभे हितकारी, असच कहत नर पावे गारी। सत्पुरुष का नाम सार शब्द है, जिसको समझना उनके अपने नामों या गुणों से ही प्रकट होता है कि वह एक परम सत्ता सत्य है। सत्ता बिना गुण के नहीं और गुण बिना पदार्थ या वस्तु के संभव नहीं। अतः सत्पुरुष में ऐसे गुण पाया जाता है जो उसे अनिवार्य सत्यता और उपास्य बना देता है। तात्विक दृष्टि से सत्पुरुष अनादि अद्वैत नित्य सर्वशक्ति संपन्न है और निरपेक्ष है। धर्म के दृष्टि से सत्पुरुष व्यक्तित्व पूर्ण संकल्प सृष्टि बनाए हैं। गुण महानुभाव उपरोक्त गुण समझ में आ जाए, साधक उनका सही निस्तार होकर रहेगा। ऐसे तो आजकल धर्म के नाम पर केवल लूट खसोट लगा हुआ है। इसका चलते झूठ साँच का कोई विचार नहीं करते, क्योंकि साँच कहने पर दुनिया मारने दौड़ती है। इस पर उस सत्य से मुझे क्या लेना देना है। दुनिया जहन्नम में जाए, ठकुर सुहाती की कहानी अच्छी जान पड़ती है। समाज में जो दुख रूप संसार के संजोग से रहित है तथा जिसका नाम सत्पुरुष परमात्मा है, उसको जानना चाहिए। वह साधक बिना उकताए हुए चित्त से तात्पर्य हुए बुद्धि द्वारा निश्चय पूर्वक जान सकता है। साहब सतनाम।